नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने बेटियों की शादी के लिए शुरू की बड़ी योजना, जिसमें योग्य परिवारों को 77,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना का मकसद गरीब परिवारों को आर्थिक सहारा देना और बेटियों की शादी में आने वाली परेशानियों को कम करना है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और पात्रता तय मानदंडों पर आधारित रहेगी। हरियाणा में मंत्रियों और विधायकों की विदेश यात्राओं पर अब सख्त निगरानी रखी जाएगी। सरकार ने नया आदेश जारी कर कहा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि विदेश जाने से पहले अनुमति लेगा और यात्रा का पूरा विवरण देना होगा। यह फैसला अनावश्यक यात्राओं पर लगाम लगाने और सरकारी धन के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। हरियाणा में ठंड ने दस्तक दे दी है और तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह बारिश की संभावना भी जताई है। इस बदलाव के चलते राज्य के कई हिस्सों में सुबह और रात के समय ठंडक महसूस की जा रही है। लोग अब गर्म कपड़े निकालने लगे हैं और हीटरों की बिक्री भी बढ़ रही है। ठंड बढ़ने के कारण हरियाणा सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव का फैसला लिया है। अब बच्चे सुबह देर से स्कूल जाएंगे ताकि कोहरे और ठंड से बचा जा सके। शिक्षा विभाग ने नया टाइम टेबल जारी कर दिया है, जो सभी जिलों में लागू होगा। इस फैसले से बच्चों और अभिभावकों दोनों को राहत मिलेगी। हरियाणा में 13 साल बाद राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इस बार 7,000 से ज्यादा एथलीट अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री नायक सैनी इसका उद्घाटन करेंगे। पूरे राज्य में खेल भावना का माहौल बन गया है और खिलाड़ियों में जोश देखने लायक है। गुरुग्राम में दिवाली पर यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज ने अतिरिक्त बसें चलाई हैं। इसके साथ ही नया टाइम टेबल भी जारी किया गया है ताकि लोगों को भीड़ और टिकट की दिक्कत से राहत मिल सके। रोडवेज प्रशासन ने बताया कि सभी रूटों पर बसें समय पर चलेंगी और यात्रियों की निगरानी भी रहेगी। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण स्तर ने चिंता बढ़ा दी है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 पहुंच गया है, जिससे हवा बेहद खराब श्रेणी में आ गई है। PM10 और PM2.5 पार्टिकल्स का स्तर भी बढ़ा है। डॉक्टरों ने सांस और हृदय संबंधी मरीजों को घर से कम निकलने की सलाह दी है। गुरुग्राम में मौसम बदलने से प्रदूषण और स्वास्थ्य पर असर देखा जा रहा है। डॉक्टरों ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सुबह की सैर से बचने और मास्क पहनने की सलाह दी है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर से बच्चों और बुजुर्गों में खांसी और सांस की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। प्रशासन ने सफाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम में ओल्ड मेट्रो स्टेशन से यात्रियों को अब हर 5 मिनट में मेट्रो की सुविधा मिलेगी। दिल्ली से आने जाने वालों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। मेट्रो संचालन कंपनी ने कहा कि त्योहारों में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि यात्रा आसान हो सके। गुरुग्राम में CM फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 किलोग्राम अवैध पटाखे जब्त किए हैं। छापेमारी के दौरान दुकान मालिक को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि बिना अनुमति कोई भी पटाखे की बिक्री नहीं करेगा। यह अभियान दिवाली से पहले पूरे जिले में चलाया जाएगा। गुरुग्राम में बादशाहपुर क्षेत्र जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। बरसात के बाद हालात बिगड़ गए हैं और सड़कों पर गड्ढे व पानी जमा है। लोग विकास कार्यों की धीमी रफ्तार से नाराज हैं। स्थानीय प्रशासन ने निरीक्षण कर सुधार कार्यों का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी राहत नहीं मिली। गुरुग्राम में प्रतिबंधित पटाखे और पॉलीथिन बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने छापा मारा। अपराध शाखा ने 8 लोगों को पकड़ा और भारी मात्रा में सामग्री जब्त की। पुलिस ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए यह कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसे व्यापारियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। गुरुग्राम में MTP दवाओं की बिक्री पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। अब कोई भी मेडिकल स्टोर या रिटेल शॉप इन दवाओं को नहीं बेच सकेगी। स्वास्थ्य विभाग ने सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं, क्योंकि गलत उपयोग से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहा था। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में देवउठनी 11 पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट हो गया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और पुलिस की टीम गांवों में निगरानी कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार का बाल विवाह पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में अस्पतालों ने मरीजों के ठीक होने की खुशी में सम्मान समारोह आयोजित किया। डॉक्टरों और नर्सों को भी सराहा गया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यह पहल मरीजों के मनोबल को बढ़ाने और स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूकता लाने के लिए की गई है। विराट कोहली ने अपनी गुरुग्राम की संपत्ति बड़े भाई को सौंप दी है। इस मौके पर खुद वजीराबाद तहसील पहुंचे और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। यह फैसला पारिवारिक आपसी सहमति से लिया गया है। स्थानीय लोगों ने उनकी सादगी की तारीफ की और कहा कि कोहली ने मिसाल पेश की है।
बहादुरगढ़ में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंच गया है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। PM10 और PM2.5 कण भी खतरनाक स्तर पर हैं। प्रशासन ने लोगों से वाहन कम चलाने और मास्क पहनने की अपील की है। हिसार में पुलिस ने मकान से गहने चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 8 लाख रुपए के आभूषण बरामद हुए हैं। आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में शामिल था। पुलिस अब उसके साथियों की तलाश कर रही है और केस की जांच जारी है। हिसार में नशीले पदार्थों की तस्करी में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है। महिलाओं से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं और पुलिस अब सप्लायर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। यह कार्रवाई नशा मुक्त अभियान के तहत हुई। हिसार में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जेसीबी की मदद से सड़कों को उखाड़कर निर्माण गिराए गए। अधिकारियों ने कहा कि बिना मंजूरी कोई भी कॉलोनी विकसित नहीं की जा सकती। इस कार्रवाई से रियल एस्टेट माफिया में हड़कंप मच गया है। हिसार में यूपीआई फ्रॉड से बचने के लिए पुलिस ने लोगों को जागरूक किया है। एसपी शशांक सावन ने कहा कि कोई भी पैसा पाने के लिए पिन न डाले। कई लोग झांसे में आकर ठगी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से डिजिटल लेन देन में सतर्क रहने की अपील की। हिसार की लुवास यूनिवर्सिटी ने FAO रोम सम्मेलन में भारत का नाम रोशन किया। विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने कृषि अनुसंधान पर अपने नवाचार पेश किए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सराहना हुई है। कुलपति ने कहा कि यह उपलब्धि हरियाणा के किसानों के लिए गर्व की बात है। हिसार में NSS कार्यक्रम के तहत छात्रों ने सेवा और सहयोग की मिसाल पेश की। प्रोफेसर BR कंबोज ने कहा कि समाज सेवा से युवाओं में नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है। कार्यक्रम में छात्रों ने सामाजिक मुद्दों पर भी प्रस्तुति दी। हिसार में 100 से अधिक होटल और अस्पताल संचालकों को प्रशासन ने नोटिस भेजा है। कारण यह है कि कई जगहों पर फायर सेफ्टी और स्वास्थ्य मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियम न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 3 महिलाओं ने गुरुग्राम के एक रिलायंस स्टोर से लाखों की चोरी कर ली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। CCTV फुटेज से उनकी पहचान हुई और चोरी का माल बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि ये महिलाएं पहले भी इस तरह की वारदातों में शामिल रहीं। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए पराली प्रबंधन योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उन्हें 1200 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर कोई किसान पराली जलाते पकड़ा गया तो उस पर 2 गुना जुर्माना लगेगा और FIR भी दर्ज होगी। सरकार चाहती है कि इस बार खेतों में प्रदूषण कम हो और मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। हरियाणा में मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है। ठंडी हवाओं और सुबह की धुंध ने सर्दी की दस्तक दे दी है। किसानों को इस बदलते मौसम से गेहूं की बुवाई का अच्छा मौका मिला है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा। गुरुग्राम और आसपास के जिलों में शनिवार की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोनीपत रैली फिलहाल स्थगित कर दी गई है। भाजपा नेता मोहनलाल बड़ौली ने दावा किया है कि रैली की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। पहले यह कार्यक्रम 17 अक्टूबर को होना था, लेकिन अब PM का हरियाणा द्वारा रद्द हो गया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यह फैसला मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया है। हरियाणा में IPS पूरन कुमार सुसाइड केस ने बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इस केस में सरकार ने DGP शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। वहीं रोहतक में SIT जांच में नए एंगल से जांच की जा रही है, जिसमें 2 लाख रुपए की रिश्वत की बात सामने आई है। पूरन कुमार का परिवार अब भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। गुरुग्राम में यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों में 17,000 से ज्यादा चालान काटे गए हैं और कुल 2 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस का कहना है कि अब कैमरों के जरिए निगरानी बढ़ाई गई है ताकि सड़क पर अनुशासन कायम रहे। हरियाणा में बेशकीमती खजाने की तलाश जारी है। वैज्ञानिकों की टीमें 12 से अधिक गांवों में ड्रिलिंग कर रही हैं। कहा जा रहा है कि जमीन के नीचे दुर्लभ खनिज या तेल जैसे पदार्थ मिलने की संभावना है। यह खोज सफल रही तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा और लोगों को नए रोजगार मिलेंगे। गुरुग्राम में नगर निगम ने सड़कों की गुणवत्ता पर सख्त रुख अपनाया है। सेक्टर 51 इलाके में खराब निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने पर ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में निर्माण कार्यों की नियमित जांच होगी ताकि नागरिकों को बेहतर सड़कें मिल सकें और सरकारी धन की बर्बादी रुके। PWD विभाग पर एक किसान ने गंभीर आरोप लगाया है। किसान का कहना है कि उसकी जमीन पर बिना अनुमति सड़क बना दी गई। इससे नाराज होकर उसने आत्मदाह की चेतावनी दी है। मामला प्रशासन तक पहुंचा है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अधिकारी किसान से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को मेट्रो से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस परियोजना से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रोजाना हजारों लोग जो स्टेशन तक पहुंचने के लिए परेशान होते हैं, उन्हें अब सीधी मेट्रो सुविधा मिलेगी। योजना के तहत स्टेशन के पास इंटरचेंज पॉइंट बनाया जाएगा ताकि ट्रैफिक कम हो सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोना हर नागरिक का कर्तव्य है। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा में मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र से इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत कर दी है। उन्होंने 10 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत राज्य में प्रदूषण घटाने और सार्वजनिक परिवहन को और पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम हरियाणा को ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में आगे ले जाएगा और यात्रियों को सस्ती व आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। गुरुग्राम में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जुड़ी नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब केवल वही किसान खाद प्राप्त कर सकेंगे जो पोर्टल पर पंजीकृत हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया गया है। कई किसानों ने इस पहल का स्वागत किया, जबकि कुछ ने पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल बनाने की मांग की। हरियाणा सरकार ने दिवाली पर बस यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सैनी ने घोषणा की कि राज्य भर में दिवाली के अवसर पर यात्रियों को फ्री बस सेवा दी जाएगी। यह सुविधा सीमित अवधि के लिए लागू होगी ताकि लोग सुरक्षित और सुलभ तरीके से अपने घरों तक पहुंच सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता को त्योहारों में राहत और सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। गुरुग्राम की ईडन हाइट्स सोसाइटी ने ठोस कचरा प्रबंधन की दिशा में सराहनीय कदम उठाया है। सोसाइटी के निवासियों ने मिलकर वेस्ट सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग की प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ नगर निगम के बोझ में भी कमी आएगी। स्थानीय लोगों ने इसे शहर की स्वच्छता के लिए प्रेरक कदम बताया और अन्य सोसाइटियों को भी ऐसा करने की अपील की। गुरुग्राम में स्वच्छता अभियान के तहत विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में शिक्षकों ने छात्रों को बताया कि घर और स्कूल दोनों जगह स्वच्छता बनाए रखना क्यों जरूरी है। विद्यार्थियों ने पोस्टर बनाकर संदेश दिया कि स्वच्छ भारत ही सशक्त भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर नागरिक जिम्मेदारी निभाए। गुरुग्राम के बाल महोत्सव में बच्चों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। ग्रुप डांस, सोलो सॉन्ग, पोस्टर मेकिंग और रंगोली प्रतियोगिताओं में कई बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बच्चों के उत्साह को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। आयोजकों ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उन्हें अपनी छिपी प्रतिभा दिखाने का मौका देते हैं। बहादुरगढ़ में एक अवैध प्लास्टिक यूनिट पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया और यूनिट को सील कर दिया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। पर्यावरण विभाग ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि प्लास्टिक प्रदूषण पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। गुड़गांव में 6 करोड़ रुपए से बनी सड़क एक ही दिन में टूट गई, जिससे शहर वासियों में गुस्सा है। नगर निगम ने जांच कर ठेकेदार पर 57 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने माना कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की गई थी। अब निगम ने चेतावनी दी है कि भविष्य में लापरवाही पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटने की रफ्तार तेज कर दी है। पिछले 10 महीनों में 53,000 से ज्यादा गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि ज्यादातर चालान ओवर स्पीडिंग और रेड सिग्नल जंप करने पर हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए चलाया जा रहा है। गुरुग्राम में गैस सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल हुए हैं। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के मकानों की खिड़कियां तक हिल गईं। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बहादुरगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 229 तक पहुंच गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन ने दिवाली से पहले ग्रेप वन की पाबंदियां लागू कर दी हैं। अब निर्माण कार्य और खुले में जलाने पर रोक लगाई गई है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे पटाखे न जलाएं और प्रदूषण नियंत्रण में मदद करें। हरियाणा के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य द्वारा स्थगित कर दिया गया है। दोनों नेता कुछ सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे, लेकिन आखिरी समय में कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। सुरक्षा कारणों और शेड्यूल व्यस्तता की वजह से यह निर्णय लिया गया है। अब यह द्वारा नवंबर में संभावित माना जा रहा है।
बहादुरगढ़ में पिछले 32 घंटे में भारी बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 45 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज